हम यह समझ ले कि हमारी हीनता और श्रेष्ठता का संबंध देश की हीनता और श्रेष्ठता से जुड़ा हुआ है। जब हम कोई हीन या बुरा काम करते हैं तो हमारे माथे पर ही कलंक का टीका नहीं लगता, बल्कि हमारे देश का सिर भी नीचा होता है और उसकी प्रतिष्ठा गिरती है। जब हम कोई श्रेष्ठ कार्य करते हैं तो उसे हमारा ही सिर ऊंचा नहीं होता, बल्कि देश का भी सिर ऊंचा होता है और उसका गौरव बढ़ता है। तो इसलिए हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिसे हमारे देश की प्रतिष्ठा पर आँच आए। तो हमें भी के देश के लिए अच्छे ही कार्य करने चाहिए कि कोई भी हम बुरा काम करते हैं तो हमारे माथे में क्या हो जाता है, टीका लग जाता है, कलंक लग जाता है और हमारे देश का सिर नीचा हो जाता है। तो हमें श्रेष्ठ कार्य करने चाहिए कि इसके कारण क्या होगा, हमारा ही सर ऊंचा नहीं होगा बल्कि हमारे देश का भी सिर ऊंचा होगा और हमारे देश का गौरव बढ़ेगा। तो इसलिए हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिसे हमारे देश की प्रतिष्ठा पर आँच आए। क्या आप चलती रेलों में, मुसाफिर खानों में, क्लबों में, चौपालों पर और मोटर बसों में कभी ऐसी चर्चा करते हैं कि हमारे देश में यह नहीं हो रहा है, वह नहीं हो रहा है और यह गड़बड़ है, यह परेशानी है? साथ ही क्या अपने देश की तुलना किसी अन्य देश के साथ करते हैं कि कौन सा श्रेष्ठ है और कौन सा देश हीन है? यदि हाँ, तब आपको चिंता होगी कि देश की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। क्या आप कभी केला खाकर छिलका रास्ते में फेंकते हैं? अपने घर का कूड़ा बाहर फेंकते हैं? अपशब्दों का प्रयोग करते हैं? इधर की उधर, उधर की इधर लगाते हैं? अपने घर, दफ्तर, गली को गंदा रखते हैं? होटलों, धर्मशालाओं में या दूसरे स्थानों में जिनों के कोनों में थूकते हैं? उत्सवों, मेलों, रेलों और खेलों में ठेलम ठेल करते हैं? निमंत्रित होने पर विलंब से पहुंचते हैं? वचन देकर भी घर आने वालों से समय पर नहीं मिलते और इसी तरह शिष्ट व्यवहार के विरुद्ध आचरण करते हैं? तो ये हम सारी गलतियों को नहीं करना चाहिए, है ना। हमें भी अच्छे शिष्टाचार, अच्छे व्यवहार ही करना चाहिए। यदि आपका उत्तर हाँ है तो आपके द्वारा देश के सम्मान को भयंकर आघात लग रहा है और राष्ट्रीय संस्कृति को गहरी चोट पहुंच रही है। यदि आपका उत्तर नहीं है तो आपके द्वारा देश का सम्मान बढ़ेगा और संस्कृति भी सुरक्षित रहेगी। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, अच्छे कार्य करना है या बुरे कार्य करना है। तो आप कैसे कार्य करोगे, अच्छे ही कार्य करोगे ना। तो ये सब यहाँ पे क्वेश्चन पूछे तो उसका उत्तर क्या आएगा, नहीं, है ना। तो आपको भी हमारे लिए, हमारे कुटुंब के लिए, परिवार के लिए और हमारे देश के लिए शिष्ट व्यवहार यानी अच्छा व्यवहार ही करना चाहिए, जिसे हमारे परिवार का और देश का नाम रोशन होगा, है ना। तो ए लेसन के लेखक है कन्हैयालाल मिश्र यानी प्रभाकर। तो लेखक परिचय है वो हम देख लेते हैं। तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जन्म 29 मई 1906 को सहारनपुर जिले के देवबंद गांव में हुआ था। प्रभाकर जी हिंदी के श्रेष्ठ रचनाकारों में से है। तिरंगी मुस्काई, माटी हो गई सोना, दीप जले शंख बजे इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में से है। इनकी कहानियों के संदेश दिल को छूने वाले होते हैं तथा जीवन को सही ढंग से जीने की प्रेरणा भी देते हैं। तो ये पूरा लेसन है, आपको रीड करना है।